नमस्कार। सुबह सवेरे के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर और मेरे साथ है मेरी साथी हिया अनेजा जी। आज हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसके बारे में आप सब नहीं जानते या फिर हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिसे हम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली लेते हैं। जी हिया। जी बिल्कुल संदीप, सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को अपडेट करेंगे पूरे दिन भर में। सुबह की खबरें जो है वो हमारे व्यूअर्स को देंगे कि क्या कुछ है जो बड़ी अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि वो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम उनके साथ जो है तमाम अपडेट्स जो है वो शेयर कर सके। तो सबसे पहले हम उनके साथ उनका शेयर करेंगे। सबसे पहले हम उनको बताएंगे कि जिस तरह से सर्दी की बात करें तो सर्दी का प्रकोप जो है वो इतना ज़्यादा है कि आज जो है जिस तरह से बात करें इतना ज़्यादा सर्दी का माहौल बन चुका है, इतना ज़्यादा सर्दी का प्रकोप हो चुका है कि उससे जो है कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं कश्मीर से एक बकरवाल कम्युनिटी के 2 बच्चों की जान चली गई सर्दी के चलते। बात करें हम बकरवाल कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो हम उनको नॉर्मली लेंगे क्योंकि जिस तरह से वो रहते हैं और वो टेंट में रहते हैं तो उस चीज़ के हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा क्योंकि हम जिस तरह से अपने घरों में रहते हैं और सर्दी शुरुआत होते ही या हम जो है जी जल्द से बिल्कुल। जल्द जो है रज़ाइयों के अंदर रहते हैं, घर के अंदर आने की या हीटर ऑन करने जी की बिल्कुल कोशिश करते संदीप, हैं और थोड़ा वहाँ सा पर मौसम बदलता नहीं है कि हम जी लोग कोशिश करते हैं कि रजाई फटाफट ओढ़ लें या फिर घर से बाहर कम से कम निकले तो गाड़ियों में निकले, हीटर ऑन किया हो। वहीं ये जो कम्युनिटी थी, ये जो फैमिली थी जिनके 2 बच्चों की मौत हो गई और दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, दोनों बच्चों की जो है वो ठंड के कारण मौत हो गई। ये फैमिली जो थी वो दक्षिण कश्मीर में रहती थी, बकरवाल कम्युनिटी थी और एक महज एक टेंट के सहारे वो अपना गुजारा कर रही थी। कश्मीर का मौसम हम सब जानते हैं, बर्फबारी के चलते जो लोग हैं, टूरिस्ट है स्पेशली बर्फ देखने वहाँ जाता है, मगर जो वहाँ के लोग हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे भी हम आपको लगातार रूबरू करवाते ही रहते हैं कि बर्फबारी के चलते जो है वो कई बार संपर्क टूट जाता है, हाईवे में प्रॉब्लम आ जाती है, स्लिपरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, क्या कुछ नहीं प्रॉब्लम जो है वो लोगों को देखने को मिलती। और उसी के चलते एक ऐसी खबर सामने आई, जैसे आप कह सकते हैं अब तो हद ही हो गई। पहले तो है थोड़ी बहुत खबरें आती थी कि चलिए रोड ब्लॉक हो गई, एक्सीडेंट हो गया, छोटी मोटी खबरें आती थी, पर एक फैमिली के 2 बच्चे और दोनों छोटे छोटे बच्चे, उनकी मौत हो गई ठंड की वजह से। कश्मीर का टेम्परेचर उस टाइम -6.4 डिग्री सेल्सियस था। माना मौसम थोड़ा सा बदला है तंदीप, लोहड़ी के आते ही हमें जी उम्मीद होती है कि बिल्कुल अब जो है वो मौसम बदलेगा, गर्मी आ जाएगी, शुरुआत हो जाएगी गर्मी की, जी मगर अभी भी जो है वो कोहरा बहुत ज़्यादा है। आप सुबह के टाइम देखिए, रात के टाइम देखिए, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू में इतनी ठंड है तो कश्मीर का तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जी, जिस तरह से सर्दी का प्रकोप इतना ज़्यादा और जिस तरह से शीतलहर, जहाँ से मौसम में थोड़ा सा सुधार तो आया लेकिन शीतलहर इतनी ज़्यादा और वहाँ जी पर इतनी दुख की खबर सामने आ रही है। एक महज 10 और 6 साल के बच्चे, दोनों भाई बहन थे, एक खुले आसमान के नीचे टेंट के अंदर जो है वो कश्मीर में वहाँ पर रहते थे। और इस तरह से उनके कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से प्रशासन को क्या कुछ स्टेप लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से इस तरह से, क्योंकि कश्मीर जो है काफ़ी सर्द इलाका जो है माना जाता है और कश्मीर से आए दिन कई दिनों सर्दियों के चलते जो है कई दिनों तक जो है वहाँ से कट ऑफ भी रहता है क्योंकि सर्दी वहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसके चलते वहाँ पर इस तरह से मौतें जो है सामने आना। और जी प्रशासन को कुछ कदम जो है वो उठाने ही चाहिए क्योंकि सर्दी में जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो है अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन इन लोगों के ज़रिए अगर हम सोचें तो कितनी ज़्यादा बुरी खबर है। महज एक 10 और 6 साल के बच्चे, अगर हम अपने ही बच्चों की बात करें, आम लोगों के बच्चों की बात करें, तो वो बच्चों को किस तरह से सर्दी स्टार्ट होते ही जल्द से जल्द गर्म कपड़े जो है वहाँ पर उन्हें पहनाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म जगह पर उन्हें रखा जाता है, गर्म चीज़ें उन्हें खिलाई जाती है। हालांकि अगर बात करें तो उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कोशिशें तो की होंगी जी या कि बिल्कुल। अपने बच्चों को जो है सुरक्षा रख सकें, लेकिन सर्दी का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि आखिरकार उन 2 मासूम जी बच्चों की जान ले गया। जी, बकरवाल कम्युनिटी के 2 बच्चे थे, वो बकरवाल कम्युनिटी थी, उस फैमिली के 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा 10 साल का, बेटी 6 साल की, दोनों की है मौत हो गई। बेटी की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, जिसके चलते जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची उसकी मौत हो चुकी थी, वो अपना जी दम तोड़ चुकी थी। तो अब वैसे भी आए दिन खबरें तंदीप हमें देखने को मिलती हैं कि किस जी तरीके से जो है वो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उन्हें भी जो है वो आर्मी वाले कई बार लेके जा रहे होते हैं, जी क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि रोड्स पे चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं मिल पाती, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम अभी तक जो है वो आए आए दिन खबरों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। उसके चलते इतनी दुखद खबर जो आ रही है सामने वो ये कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो है वो मौत हो गई ठंड के चलते। जी हिया, और जिस तरह से जो है अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जो शीतलहर है वो लगातार चल रही है और शीतलहर के चलते जो है यहाँ पर भी सर्दी, जहाँ पर सर्दी हो चुकी थी, अब कहाँ पर दिन को जो है धूप खिलकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर तो हुआ, लेकिन सर्दी अभी भी यहाँ पर ही है। और जिस तरह से हम आए दिन बात करते हैं कोविड की, तो कोविड भी हमारे बीच है। हम इन सब चीज़ों को जो है महज नज़र में रखते जी हुए जो है अपना अपना बचाव जो है खुद ही करना जी पड़ेगा तनदीप, आपने क्योंकि बिल्कुल सही कहा। जी कोविड आ गया, कोविड का नया वेरिएंट आ गया, बर्ड जी फ्लू आ गया, इस सब के चलते जो है वो बाकी चीज़ों को भूल ही गए हैं। जी जैसे बिल्कुल
आए दिन जो है वो हम कोविड की खबरों पे ध्यान देते हैं कि कोविड का क्या अपडेट है। हालांकि ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मौत का सबसे बड़ा कारण शायद इस समय कोविड हो सकता है, या बर्ड फ्लू के चलते जो है वो लोगों को परेशानियां आ सकती हैं, मगर और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हिया, और जिस तरह से अब हम बात करेंगे एक और बार फिर से कश्मीर से ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनकी हरकतों से भी जो है पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से आए दिन उनकी तरफ से जो है आतंक की बात करें, तो जिस तरह से वहाँ पर एक दो शख्स को जो है वो हमारे आर्मी फोर्स की बात करें तो सुरक्षा बलों ने जो है उनको पकड़ लिया, और साथ ही साथ एक खेप हथियारों की अगर बात करें तो वो भी पकड़ लिया। आए दिन हमारे सुरक्षा बलों से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो सामने नज़र आ रही हैं। आए दिन सुरक्षा बल, अगर हम पूरी बात करें 2020 से लेकर जिस तरह से जो है अभी तक काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद को जो है कम करने की कोशिश भी की जा रही है। उनका ग्राफ जो है जो काफ़ी ज़्यादा हाई था उनको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सुरक्षा बल जो है काफ़ी अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो आए दिन उनकी तरफ से इस तरह की हरकतें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल तंदीप, हाल ही में ये अपडेट भी आया था, डीजीपी दिलबाग सिंह जी जो है उन्होंने ये भी अपडेट दिया था कि जो पत्थरबाजी के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। 87 पॉइंट आप कह सकते हैं 50% जो है वो पत्थरबाजी के केसेस जो है वो कम देखने को मिले पिछले साल। तो प्रशासन की कोशिशें पूरी, और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जो है ये दो लोगों ने जो है हमला करने की कोशिश की, ड्रोन के ज़रिए जो है वो आतंकी हथियार यहाँ तक पहुँचा के हमला करने की कोशिश की, मगर उनकी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई, वो पकड़े गए बिल्कुल। जी हिया, यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरह से जो है हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है काफ़ी टैलेंट छिपा है, लेकिन वो जो टैलेंट है वो कहीं दब कर रह चुका था। और जो अगर हम युवा की बात करें तो युवा जो है लगातार जो है आतंक के गठन में जो है वहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी काफ़ी कुछ अच्छे कदम जो है उनके लिए निकाले जा रहे हैं। और काफ़ी युवाओं की अगर बात करें तो अब वो आतंक के गठन से कहीं ना कहीं बाहर आकर जो है कश्मीर का नाम जो है रोशन करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से प्रशासन की बात करें तो आए दिन वहाँ पर इस तरह से म्यूजिक इंस्टीट्यूट के इवेंट्स जो है वो भी होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल तंदीप, म्यूजिक इवेंट्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले प्रशासन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन बहुत बढ़िया से काम कर रही है। गुलमर्ग में जो है वो ड्रग्स को लेके जो है वो कैंपेन चलाई गई, प्रॉपर अवेयरनेस करी गई वहाँ पे, वहाँ के यूथ को जो है समझाया गया, उनकी काउंसलिंग करी गई कि किस तरीके से जो है लाइफ में उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अपने आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं लेके जाना है। आप कहें ड्रग्स की और अल्कोहल की, और इवन अल्कोहल स्मोकिंग, ये भी सब बहुत बुरा है। और इसके चलते जो है बच्चे इससे भी एक कदम आप कह सकते हैं ऊपर है जो ड्रग्स ले रहे हैं इस समय। यूथ जो है वो थोड़ी सी परेशानी होती नहीं कि ड्रग्स की ओर चल जाता है, और ड्रग्स की तस्करी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पिछले कुछ दिनों में खबर आई कि कई बार 3 पेडलर्स, कई बार 2 ड्रग पेडलर्स जो हैं वो पकड़े गए। तो प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। आप कह सकते हैं ई लाइब्रेरीज बन रही हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और इसी में जो कश्मीर का यूथ है वो भी एक एग्जाम्पल बन के सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कश्मीर अवंतीपुरा से जो है वो एक लड़का जो है, एक युवक जो है मात्र 20 साल का, वो पायलट के रूप में सामने आए, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बने। प्रिया कौर की बात करें अगर, तो वो भी केबीसी की हॉट सीट तक पहुंची। महत्र 15 या 16 साल की वो लड़की हैं, और इतनी छोटी उम्र में जो है वो पहुंची उस हॉट सीट तक। तो आप देख सकते हैं कश्मीर का यूथ, कश्मीर का स्टूडेंट जो है वो इस समय आप देख सकते हैं शायद आप कह सकते हैं रुख बदल रहा है कश्मीर का। टेररिज्म की ओर जाने की बजाय अब जो है वो बहुत पॉजिटिव चीज़ों की ओर जा रहे हैं, और एग्जाम्पल बन के पूरे विश्व के सामने आ रहे हैं। जी हिया, बिल्कुल सही आपने कहा। जहाँ पर हमारे कश्मीर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट उसमें जो छिपकर बैठा है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वो कहीं पर नहीं मिल पाता, या फिर अगर हम युवाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। लेकिन अब प्रशासन की ओर से भी जब एक कदम उठाया जा रहा है तो हम युवाओं से भी कहेंगे कि वो भी अपनी तरफ से एक कदम जो है उठाए, प्रशासन का साथ दें, ताकि उनका जो जहाँ पर वो भटक जाते हैं या फिर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिल पाए। और जहाँ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो भी ऊपर स्तर पर जो है वो पहुँच पाए। और साथ ही जिस तरह से हमने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वहाँ पर होने वाले हैं, और प्रशासन की ओर से काफ़ी बच्चों को, युवाओं को जो है गलत रास्ते पर ना जा पाए उनको वहाँ से हटाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें भी यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। जिस तरह से हम क्रिकेट की बात करें तो कल विक T20 क्रिकेट की वहाँ पर शुरुआत की गई, और भी खेल जो है, खेलों को अब ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे की बात करें या युवाओं की बात करें, हर एक जो है अलग अलग चीज़ में जो है उसका टैलेंट होता है। कोई खेलों में, कोई किसी का म्यूज़िक में, किसी का किसी में, तो इसके चलते जो है हर एक को मौका जो है प्रशासन की ओर से मिल रहा है। जी बिल्कुल तंदीप, इसमें मैं अपडेट दे दूं कि टैलेंट हंट कम म्यूजिकल कंसर्ट जो हुआ था शौर्य के नाम से जो है वो कश्मीर में SKICC ने ऑर्गेनाइज करवाया था। आर्मी नॉर्दर्न कमांड के ऊपर जो है ये करवाया गया था ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया से जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, और लोगों ने भी जो है वो बढ़
बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। जी हिया, तो आज के सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कल अब उसके बाद और भी अपडेट लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।